मान लीजिए बनाना को वोट करता है, वेरीफाई कीजिए आप। हाँ यस नहीं लेकिन ठीक है, फर्स्ट वोटर आया, बनाना को वोट दिया, सेटिस्फाइड हो गए। अब मान लीजिए उनके परिवार के कोई आते हैं, आप आ जाइए कोई सेकंड वोटर, अभी बनाना को वोट दीजिए। एक ही फैमिली के लोग एक ही पार्टी को वोट करते हैं, वेरीफाई कीजिए आप। हाँ बराबर है हाँ आया बनाना को वोट दिया। हाँ अब मान लीजिए तीसरा वोटर आता है, वोटर करा, वो वाटर मेलन को वोट करता है, हाँ वाटर मेलन की पर्ची वेरीफाई करता है। ठीक है, 3 वोटर आए, 2 बनाना, 1 वाटर मेलन। अभी मान लीजिए चौथा वोटर आता है, आप वाटर मेलन को वोट कीजिए। ठीक है, इन्होंने एप्पल को वोट किया है। 4 वोटर आए, 1 एप्पल, 2 बनाना और 1 वाटर मेलन। ठीक है, अभी हम इलेक्ट्रॉनिक वोट्स काउंट करेंगे। एप्पल का 2 हो गया, एप्पल का 2 हो गया। एप्पल को हाँ, कितना दिया था? एक ही दिया, एक ही दिया था, 2 हो गया। दो बनाना हो को कितना दिया था? ये अच्छे से दिया कितना था? 2 दिया था ना, है कितना? ये एक ही है, एक ही है। और वाटरमेलन को कितना दिया था? एक ही दिया था और एक ही है। ठीक है, लेकिन इधर का उधर गया। हाँ इधर का उधर गया। अभी आज जोरात आहे ईव्हीएम मध्ये हाँ ठीक है, अभी क्या है, ते दाखवतात. अभी प्रत्याशी क्या है कि असंतुष्ट है। उन्होंने क्या है 40,000 प्लस जीएसटी भरा है कि भाई वीवीपैट पर्ची तो देखा ना, पर्ची तो 2 बनाना का देखा ना वोटर ने, 2 बनाना का पर्ची देखा, हाँ। 1 वाटरमेलन का देखा और एप्पल का तो एक ही देखा। एक ही देखा। ठीक है, और इधर के कितना आया? 2 आया। दो आ गए। तो अभी हम मैचिंग करके देखेंगे। ठीक है, ये वीवीपैट खोल के देखेंगे कितना मुझे पर्ची काउंट करना है. पर्ची काउंट करना है। कैंडिडेट बोल रहा है ताली- ताली 40,000 प्लस जीएसटी भरा है पर्ची काउंट करने के लिए। अभी हम पर्ची काउंट करेंगे। पर्ची में अलग ही आता है क्या? और ये देखो पर्ची देखो, एप्पल का दस बताओ। ये देखो सर देखेंगे पर्ची। आप बताइए जोर से कितना है? 2 एप्पल, 1 हाँ। बनाना, 1 वाटरमेलन। एप्पल जो याला एकच दिला होता. याला एकच दिलं पण याचे एप्पलला दोन carry पण केलं. दोन नाही, याच्यात 2 याच्यात 2 नाही येत ना, याच्यात एकच येणार. आले ना 2. दोन आले ना. 2 कुठे मला टोटल 4 अच्छा. होत ना. हाँ, 5 है ना अच्छा. टोटल। तुमचं एक मत ये चोरी का झालं. हाँ. तुम्ही ऍपलला आहे, फक्त एकट्याने वोटिंग केलं होतं की नाही? हा ते 2 मग एप्पल दुसरं मत झाले. कसं काय? एका ऍपलचे 2 एप्पल कसे झाले? कसे झाले? हे बघा मॅचिंग झाली ना. ऍपल जिंकला ना. 100% एप्पल matching. जिंकणारच ना मग. हे असं असलं तर. हाँ, 100% मॅचिंग होऊन चोरी झाली। नहीं नहीं वो दिख रहा है बराबर. इसके ऊपर ऑप्शन क्या है? हाँ बताते हो आगे। नहीं नहीं वो आता दिख याच्यात रहा है बसलं उधर. बरोबर. हम लोग को ऍपल बराबर तुम्ही एकच एप्पल दिला. बनाना डाला. पण आले नहीं, किती? और 2 ऍपल. बिल कैसा हो गया गलत. अभी जिंकलं मग. नहीं नहीं म्हणजे कुणाला मत कैसा? दिलं तर ते ऍपलला प्रोग्राम वो ऐसा सेट किया, याच्यात बी एक शिल्लक झाला दिख रहा है ना तर पर असतं. वो वही पूछ रहे हैं, दिख रहा है तो कैसा प्रोग्राम है? ऐसा हमने सेट किया कि एप्पल को जिताने का। ते प्रोग्रामिंग कशी केली प्रोग्रामिंग है, हाँ इनसाइड टेम्परिंग है, हैकिंग ना है, हाँ इनसाइड टेम्परिंग है, प्री प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग केले हे मशीन त्यांनी बनवली. वो बताते हैं अभी चोरी कैसे हुआ, चोरी कैसे हुआ वो दिखाते हैं। जे ओरिजिनल मशीन आहे ही त्याच्या बेस प्रिन्सिपलवरती आपण आपली मशीन बनवतो. सॉफ्टवेअर बनवलं. अभी चोरी कैसे हुआ वो दिखाएंगे। ही बघा ही ओरिजिनल ही त्याच्या धर्तीवर बनवलेली आपली. अभी ये 2017 के पहले जो वीवीपैट था उसका कांच जो है वो पारदर्शी हुआ करता, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, 2017 के बाद वो जो कांच है वीवीपैट का वो उन्होंने ब्लैक कर दिया है, ब्लैक पिच ब्लैक, मतलब वो 1 वे रिफ्लेक्टिव मिरर है, ग्लास भी नहीं एक्चुअली। और जो पहले जो लाइट है ना वो 15 सेकंड तक चालू रहती थी वीवीपैट के अंदर की जो लाइट है। तो अंदर क्या है वोटर को दिखाई देता था, बिना लाइट जले भी दिखाई देता है क्योंकि कांच ट्रांसपेरेंट है। अभी उन्होंने क्या है कांच भी काला किया और लाइट की जो अवधि पहले 15 सेकंड थी उसको घटाकर उन्होंने 7 सेकंड कर दिया। दिखेगा नहीं. ठीक है, दिखेगा ही। तो अभी मैंने क्या किया, ये काला कांच निकाल दिया और उसको 2017 के पहले का वीवीपैट बना दिया इसको मैंने। ठीक है, काला कांच निकाल के। अभी मान लीजिए पहला वोटर आता है, Reset वो हो गया। मान लीजिए रिसेट करणार. हाँ बनाना को वोट करता है। ठीक है, ये पहला वोटर है, मान लीजिए बनाना को वोट किया तो उसने अपना पर्ची देखा कि बनाना का पर्ची आया है। लेकिन अभी एक्चुअल में होना क्या चाहिए, पर्ची को कट के नीचे गिरना चाहिए। पर्ची क्या वहीं पे लटक रहा है और क्योंकि सामने का कांच काला है, अभी दिख रहा है क्या? नहीं देखिए कैसे. अभी दिख रहा है? नहीं. अभी क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैंने कांच निकाल दिया है आपको समझाने के लिए कि चोरी कैसे हुआ। ठीक है, अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि कांच काला है। तो वोटर क्या है, वोट देके निकल गया तो वोटर को दिखाई नहीं देगा कि भाई अंदर पर्ची लटक रहा है। अभी मान लीजिए दूसरा उसी के परिवार का या उसी के एरिया का एक ही विचारधारा का वोटर आता है, एक ही पार्टी को वोट करता है, बनाना को। तो अभी क्या है प्रोग्राम में क्या किया देखो, मैं
वही लाइट जला के वही पर्ची दूसरे वोटर को दिखाई और देखो काले कांच के पीछे वो क्या करेगा। अरे यार काले कांच के पीछे उसने प्रोग्राम ने जिसको जिताने का प्रोग्राम है उसकी पर्ची वो छाप के नीचे Apple डाल को देगा, voting दे देगा। एप्पल को वोट दे देगा। अभी एक बार अपन ट्राई करेंगे। अभी मान लीजिए मैंने ये वाटरमेलन को वोट दिया वोटर ने, ठीक है। अभी वो वाटरमेलन की पर्ची देखी वोटर ने। अभी मान लीजिए कि वो एक ही विचारधारा का वोटर होता है, अक्सर एक्चुअल वोटिंग वैसे ही होता है, तो उसने भी वाटरमेलन को वोट दिया। तो प्रोग्राम क्या कर रहा है, देखो लाइट चालू करके वही पर्ची दूसरे वोटर को दिखा रहा है। हाँ। और देखो लाइट जब भी बंद होगी 7 सेकंड के बाद तो काले कांच के पीछे वो देखो क्या करेगा। अरे अभी जो इलेक्शन काले आएगा कांच। वो उनका मशीन रहेगा। हाँ, तो ये काले कांच और जो लाइट का जो अवधि 15 सेकंड से 7 सेकंड किया, ये दोनों की वजह से ये चोरी हो सकता है। तो इसमें जैसे कि दूसरा वोटर, तीसरा वोटर, चौथा वोटर, ऐसा 10 वोटर तक का भी वो लोग कर सकते हैं जितना उन लोग ने प्रोग्रामिंग किया है। कम से कम जो आप बता रहे हैं ना, ये थोड़ा ओपन करो। किया है हमने 20 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है पूरे देश में। लोकसभा के टाइम में 15 जितना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। जनता को समझने को हाँ, मिलता है। अभी हमारा 14 तारीख को वो एनसीपी का जो वो था एनुअल सम्मेलन, तभी शरद पवार जी ने बुलाया था, वहाँ पे भी दिया हमने। पूरे महाराष्ट्र के जितने न्यूज़पेपर है वहाँ उसमें कवरेज मिला था। तो हमारा क्या प्रयास है ज़्यादा से ज़्यादा इसको दिखाने का लोगों तक, ठीक है। एक अच्छी हाँ, तो अभी ये पहले प्रकार का चोरी है ब्लैक ग्लास की वजह से। अभी दूसरा प्रकार का हम चोरी देखेंगे कि भाई वोटर क्या है कि हमने क्या है कि 4-5 पोलिंग बूथ में जब एक्चुअल वोटिंग हो रहा था तो वो वोटिंग पैटर्न समझने के लिए हम वहाँ पे गए और वो वोटिंग पैटर्न समझा कि वोटर वोट कैसे करता है। तो हमको क्या है कि एक समझ में आया कि भाई ज्यादातर वोटर वो वीवीपैट के सामने अपना वोट वेरीफाई करने के लिए खड़ा ही नहीं रहते। वो सीधा वो क्या है कि और वो खुद बोलते हैं बच गया बोले निकल गया। हाँ, देखो इलेक्शन कमीशन का स्टाफ है ना, हाँ। उनको भी ट्रेनिंग ऐसा दिया गया है कि भाई सीधा वो बीप बजता है, डन डन झाला झाला निगाह आता है ना। तो उनके स्टाफ को भी ट्रेनिंग ऐसा दिया गया है कि भाई जो वोटर को वीवीपैट के सामने वोट वेरीफाई करने से डिस्करेज करता है कि भाई आप सीधा बटन दबा के निकलो सीधा, सही बात, ठीक है। पार्टिस मैटर ही। हाँ, 90-95% लोग निकल जाते सीधा। अभी वो केस में कि वोटर जब भी सीधा निकल जाता है तभी चोरी कैसे होगा, तो ये अभी हम आपको दिखाते हैं। तो अभी देखिए, ये तो काला कांच भी नहीं लगा रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। अभी तो ट्रांसपेरेंट ग्लास है, उसमें सीधा चोरी होगा। अभी मान लीजिए कि फर्स्ट वोटर आता है, अभी मान लीजिए कि पहला वोटर आया, मान लीजिए बनाना को वोट दिया उसने और सीधा वो 4 सेकंड के अंदर सीधा निकल गया, उसने अपना वोट वेरीफाई नहीं किया। तो अभी देखिए अभी अंदर पर्ची में क्या हो रहा है। अलग ही आ रहा है, वो दिखता है। देखो एप्पल आया, एप्पल डायरेक्ट चोरी। देखो मैं खोल के दिखाता हूँ जरा। अभी अपन खोल के वोटिंग करेंगे कि पीछे बैक साइड में लोगों को समझ में आए, दिखे। अभी मान लीजिए वोटर क्या 4 सेकंड के अंदर सीधा निकल गया, ठीक है। जो 90-95% वोटर्स देखते नहीं, उनको मालूम भी नहीं है डब्बा है, इसको वीवीपैट बोलते हैं, सीधा निकल जाते हैं। तो उस केस में चोरी कैसे होगा वो देखेंगे अपन। ये बड़ा वाटरमेलन को वोट दिया, तरबूज को। अभी देखिए वो भी एप्पल ही आएगा। मैंने दरवाजा क्यों खुला रखा है ताकि पब्लिक को दिखाई दे। ये डायरेक्ट चोरी, तो ठीक है। ये चोरी कैसे हुआ ये मैं आपको इसको एक्सप्लेन। अभी देखो आप काउंटिंग भी करो कितना है इसमें। 2 एप्पल, बनाना को क्या वो गायब हो गया? बनाना को और वाटरमेलन को किया, देखो इसमें कितना है। उसमें वो अंदर उधर ही जाता है, 2 एप्पल बाहर तुम कुछ भी मैचिंग 100% मैचिंग हो रहा है पर्ची में। तो अभी ये कैसे हुआ ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये इसमें ये जो इसमें है ना लाइट सेंसर लगा हुआ है वीवीपैट में। लाइट सेंसर मतलब अपन मॉल वगैरह में जाते हैं तो क्या है कि नल के नीचे हाथ रखते हैं तो ऑटोमेटिक पानी गिरता है, ठीक है। और यूरिनल वगैरह मोटेडी में भी जाते हैं मॉल्स वगैरह में, तो अपन निकलते हैं तो ऑटोमेटिक पानी गिरता है। तो वो क्या है कि वहाँ पे अपना जो प्रकाश होता है, प्रकाश की जो तीव्रता में जो फर्क आता है, लाइट इंटेंसिटी में जो फर्क आता है, उसके हिसाब से वो फंक्शन करता है। थोड़ा डार्कनेस में जो फर्क आया तो उसके हिसाब से फंक्शन करता है। तो ऐसा ये जो वीवीपैट है ना, इसमें भी ये लोग ने लाइट सेंसर लगाया हुआ है। तो इसका जो प्रूफ है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है,
ये आर्टिकल ये पूरा प्रूव करता है कि भाई जो वीवीपैट है वो लाइट सेंसिटिव है, मतलब इसको आप ज्यादा सनलाइट में या हेलोजन लाइट में लेके जाओगे तो एरर मोड में चले जाएगा। तो ऐसा इसमें लिखा हुआ है और इसके जो वो है मैनुअल में भी लिखा हुआ है 5-6 जगहों पे। तो इससे क्या है कि भाई अगर वोटर सामने खड़ा है तो मान लीजिए कि भाई लाइट इंसेंटिव लाइट जो तीव्रता है वो लक्स में मेजर करते हैं, जैसे कि अपन एरिया जो स्क्वायर किलोमीटर में एकड़ में करते हैं, तो वैसे लाइट का जो इंटेंसिटी है लक्स में अपन मेजर करते हैं। मान लीजिए रूम का है 150 लक्स, अभी सामने मान लीजिए वोटर बटन दबा के सामने खड़ा रहता है तो वो क्या 150 से कम होकर 70 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो जो फर्क है ना उसको समझ में आ जाएगा कि सामने वोटर खड़ा है, ठीक है, लाइट सेंसर की वजह से। अभी वो क्या है कि उसको पर्ची छपते हुए भी दिखाएगा और कट के नीचे गिरते हुए भी दिखाएगा। वो 10 सेकंड 12 सेकंड तक खड़ा हुआ तो अभी मान लीजिए कि 4 सेकंड के अंदर वोटर निकल गया तो वो जो वापस 150 वो जो लक्स मीटर वो जो उनका लाइट का इंटेंसिटी है वो 150 का वापस 150 हो जाएगा। तो वो लाइट जो इसका मीटर है लाइट सेंसर वो उसको डिटेक्ट कर लेगा। तो उसको जिसको जिताना है वो प्रोग्राम को जिसको जिताना है उसकी पर्ची छाप के नीचे डाल देगा। तो मतलब क्या है कि वो उसको और एक विधानसभा में जीतने के लिए कितना वोटर लगा, कितना परसेंटेज लगता है, 10% 20%, वो नंबर उसने अचीव कर लिया तो बाकी जितने भी वोटर है सबको पर्ची छपते हुए भी दिखाएगा और कट के नीचे गिरते हुए भी दिखाएगा। और लाइट सेंसर की वजह से उसको मालूम पड़ रहा है ना सामने कौन खड़ा रह रहा है, तो सबको छपते हुए और कट के नीचे गिरते हुए सब दिखाएगा उसको। तो बोलेगा अरे तुम तो ऐसा दिखा तो पर्ची लटक रहा है, हमने तो उसको छपते के नीचे गिरते हुए भी देखा। तो ऐसा ये लाइट सेंसर और ब्लैक ग्लास की वजह से चोरी है ना, ये फुल प्रूफ हो जाता है, फुल प्रूफ चोरी है एकदम, मैचिंग भी कर फुल प्रूफ चोरी। तो हमने क्या है कि इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव रहता है ना वो चेक नहीं करता है क्या? नहीं ये नहीं चेक करता ना। नहीं, वो सकाळी गेल्यानंतर हाँ? सकाळी गेल्यानंतर नाही रुक एकदाच मशीन चेक होतं, त्याच्यानंतर दिवसभर मशीन चेक होत नाही, ते डायरेक्ट सील होतं। सकाळी तुम्हाला फक्त डेमो दिला जातो, डेमो दिल्यानंतर ती ब्लँक केली जाते आणि त्याच्यामध्ये ते टायमिंग सेट करतात, या वेळेनंतर त्याची ती सुरुवात होते। नाही ते पण माहिती नाही पडतात का? नाही तुम्हाला काय कसं कळणार? पार्टीचा रिप्रेझेंटेटिव्ह ईव्हीएम जवळ थोडी असतो, पार्टीचा रिप्रेझेंटेटिव्ह बाजूला बसलेला असतो बेंचवरती, आणि जिथे तुम्ही मतदान करता किंवा जिथे व्हीव्हीपॅट आहे तिथे तुम्हाला जायचं अलाउड थोडी आहे। नाही पार्टीचा रिप्रेझेंटेटिव्ह ते अलाउडच नाही ना। जर तिथे रिप्रेझेंटेटिव्ह किंवा तुम्ही कोणाला मत दिलं ते कळणार नाही, डाऊट असेल तर तुम्ही विचारू शकतात ना? नाही विचारू शकतो ना, पण तुम्ही बोगस तुम्हाला मतदार कोण होऊ सांगणार शकता। आहे? तुम्ही विचारल्यानंतर तुम्हाला ते तो उत्तर मतदान करतो ना काका, बैलेट पेपर थोड़ा उठाओ उस पे जो मतदान करतो ना ये तो हो रहा है तो ऑब्जेक्शन घेऊ शकतो ना, बाकी जो उठा बसलेला असतो ना तो रिप्रेझेंटेटिव्ह काय ऑब्जेक्शन देऊ शकतो माहिती का? संजय घुगे वोट द्यायला आले, तो आहे का परंतु नाही? हे संजय घुगे नाहीये, हा हे